ओके क्लास, तो लास्ट लेक्चर में हमने सोचा था कि हम इसे करेंगे अटैम्प्ट और फिर हम चेक करेंगे। तो आई होप कि आप सबने पहले अटैम्प्ट कर लिया होगा और अब आप चेक करें कि आपने जो सॉल्यूशंस किए हैं वो सही है या नहीं है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लेट्स एल एक्स कॉमा वाई बी दी स्टेटमेंट एक्स लव्स वाई। उन्होंने बता दिया कि जो प्रीडिकेट है ये एक्सप्रेस करता है कि एक्स लव्स वाई, वेयर द डोमेन ऑफ बोथ एक्स एंड वाई कंसिस्ट ऑफ ऑल पीपल इन द वर्ल्ड। Use quantifier to express each of these statements. So first statement is everybody loves cherry. तो स्लाइड पे वन बाय वन हम इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आप इस पे क्वांटिफायर यूज़ करोगे। प्रिडिकेट तो यही है, सिर्फ क्वांटिफायर का खेल है, किस तरीके से आप क्वांटिफायर के सिंबल्स और ऑर्डर यूज़ करेंगे और ये सारे स्टेटमेंट खुद ब खुद ट्रांसलेट होते चले जाएंगे। सो कीप वॉच। Okay, our first statement is everybody loves cherry. तो it means हम कहना चाहते हैं for all x everybody love x comma cherry। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो स्टेटमेंट था वो था x loves y, तो हमने कह दिया okay everybody for all x means everybody loves cherry। Next statement is everybody loves somebody. It means everybody for all x, somebody means there exists y, L x comma y. It indicates that everybody loves somebody. There is somebody whom everybody loves. There exists some values whom loved by everyone. So we are saying that there exists x, there is somebody who is loved by everyone for all values of y, L x comma y. ठीक है, तो देखो सिंबल चेंज हुए, सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है, इसका मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो गया। And next is nobody loves everybody. Nobody loves. It means there exists। अच्छा, अब दो तरीके हैं, या तो आप फॉर ऑल एक्स के बाहर निगेशन लगाएं या आप देयर एक्सिस्ट के बाहर निगेशन लगाएं। तो राइट कौन सा होगा, जल्दी से आप कमेंट से मुझे बताओ कौन सा राइट होगा। और देखो फॉर ऑल एक्स में निगेशन का मतलब है, इसका मतलब है एवरीबडी लव। निगेशन का मतलब ये नहीं है एवरीबडी डू नॉट लव, मीन्स मे बी 1% लव, मे बी 2% लव। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोई एक भी अगर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसकी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं होती तो हम निगेशन लगा देंगे। देयर एग्जिस्ट एक्स का मतलब होता है देयर इज समवन हु लव। निगेशन का मतलब है देयर एग्जिस्ट नो वन हु लव्स। तो इसके लिए हम ये वाला यूज करेंगे। देयर एग्जिस्ट के बाहर निगेशन का मतलब होता है कोई एक भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर ऑल के बाहर निगेशन का मतलब होता है कोई एक वैल्यू भी अगर एग्जिस्ट करती है ना जिसमें प्रॉपर्टी फॉल्स हो जाती है तो हम फॉर ऑल वैल्यूज पे निगेशन कर देते हैं। तो यहाँ ये यूज नहीं होगा सिंबल, ये यूज होगा। ठीक है, नो बडी means negation, there exists x, loves everybody for everybody, सही है, y l x comma y, there is no one who loves everybody। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, निगेशन जब इस पे इम्प्लीमेंट होगा तो there exists x निगेशन पे इम्प्लीमेंट होने के बाद फॉर ऑल x में चेंज हो जाएगा, फॉर ऑल y निगेशन इम्प्लीमेंट होने पे there exists x में चेंज हो जाएगा और निगेशन अप्लाई हो जाएगा l x comma y पे। इसका मतलब क्या हो गया, एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड डू नॉट लव समवन। सही है, नो बडी लव्स एवरीबडी। तो आप इसको इस तरीके से भी ट्रांसलेट कर सकते हो और इस तरीके से भी ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है, अब देयर इज समबडी हुम लीडिया डज नॉट लव। देयर इज समबडी, तो इट मीन्स देयर एग्जिस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, लीडिया डज नॉट लव बाय लीडिया, एक्स और लीडिया। ठीक है, या लीडिया पहले आना चाहिए वैसे इसमें, सॉरी। देयर एग्जिस्ट एक्स निगेशन बिकॉज लीडिया डज नॉट लव है ना, तो लिखे लीडिया डज नॉट लव एक्स और एक्स इज देयर एग्जिस्ट सम वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये ऑर्डर मैटर करता है, हमेशा याद रखिएगा। देयर इज समबडी हुम नो वन लव्स, तो देयर इज समबडी, देयर एग्जिस्ट वैल्यूज ऑफ एक्स, नो लव बाय, there's whom no one loves, means there is no value of x, so there is somebody who does not love by anyone। okay, x comma y। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, for all x there exists y, there for all x there exists y l x comma y और निगेशन आप यहाँ बाहर लगा दें, तो इसका मतलब हो जाएगा there exists somebody who nobody love। ठीक है, तो इस तरह भी आप लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये निगेशन
अगर आप प्रॉपर्टी पे इम्प्लीमेंट करते हो तो क्वांटिफायर ऐसे यूज़ करने, और अगर आप इधर ही ऐसे यूज़ कर रहे हैं पहले यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप प्रॉपर्टी पे नहीं लगाते, निगेशन से बाहर लगाते हो और निगेशन चेंज हो जाते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो नेस्टेड क्वांटिफायर के साथ निगेशन कैसे यूज़ होता है इसका लेक्चर मैं बना दूंगी फ्यूचर में। आप कमेंट्स में लिख दें आपको इसका लेक्चर चाहिए या नहीं, और फिर हम अगर बना देंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। ओके क्लास, तो अब थोड़ी सी डिफिकल्ट स्टेटमेंट आ गई है, लेकिन इसको हम सिंपल वन यूज़ कर सकते हैं। देयर इज एग्जैक्टली वन पर्सन हुम एवरीबडी लव, एग्जैक्टली वन पर्सन हुम एवरीबडी लव, तो आप कैसे इसको लिख सकते हो? देयर इज एग्जैक्टली वन पर्सन हु एवरीबडी लव्स एवरीबडी फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई देयर एग्जिस्ट ओनली वन वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। बुक्स में आपको उसकी कोई बड़ी बड़ी सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारे पास एक यूनिकनेस क्वांटिफायर है और आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बुक्स में डिफाइंड है तो हम आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड एक्स कॉमा वाई एग्जैक्टली वन पर्सन हु एवरीबडी लव्स, तो एवरीबडी के लिए हमने एक्स यूज़ किया और कह दिया एवरीबडी फॉर ऑल एक्स लव देयर एक्स एग्जैक्टली वन वैल्यू के लिए हमने यूनिकनेस क्वांटिफायर यूज़ किया, तो ये सिंपल ऐसे भी यूज़ आप शो कर सकते हो। देयर एग्जैक्टली टू पीपल होम लीन लव, तो टू पर्सन के लिए अब थोड़ी सी मेहनत करनी होगी हमें। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं देयर एग्जिस्ट एक्स एंड देयर एग्जिस्ट वाई such that x is not equal to y, it means they are two different people and lean l y double n lean love x and lean love y, ठीक है। ये तो हो गया कि दे आर टू डिफरेंट पीपल एंड लीव लव एक्स एंड लीव लव एक्स। अच्छा, अब हमें इस बात को शो करना है फॉर ऑल दैट इफ देयर एग्जिस्ट, इस बात को शो करने के लिए कोई तीसरा बंदा एग्जिस्ट नहीं करता। अगर कोई तीसरा बंदा है तो वो एक्स या वाई में से होगा, बिकॉज लीन लव्स एग्जैक्टली टू पीपल, से एग्जैक्टली टू, या तो वो एक्स होगा या वाई होगा। इस बात को इंडिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर ऑल जेड इफ लीन लव जेड, तो इट इंडिकेट दैट, इट इम्प्लाइज दैट z या तो इक्वल होगा x के, और या फिर क्या होगा, z इक्वल टू होगा y के। तो ये जो पूरा स्टेटमेंट हमने यहाँ से यहाँ तक बनाया, इस बात को शो करने के लिए देयर एग्जिस्ट नो थर्ड वन हु इज लीन लव, ठीक है। तो देयर इज x और y, x इज नॉट इक्वल टू y, तो इट्स मीन दीज आर टू डिफरेंट पीपल, लीन लव x एंड लीन लव y। तो ये हो गया कि टू लीन लव टू पर्सन x एंड y, और एग्जैक्टली टू इट मीन्स देयर इज नो थर्ड वन। इसको इंडिकेट करने के लिए हमने कहा एंड इफ देयर एग्जिस्ट z फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ z लीन लव z, तो इट इंडिकेट्स दैट z या तो x होगा या फिर z y होगा, इसके अलावा कोई तीसरा बंदा नहीं हो सकता। तो ये बात, ये जो पूरा स्टेटमेंट है ये समझ नहीं आता स्टूडेंट्स को, ये क्यों लिखा है, ये इसलिए कि देयर आर एग्जैक्टली टू पर्सन एक्स एंड वाई, इफ देयर एग्जिस्ट थर्ड पर्सन z, सो z इज नथिंग एल्स एक्सेप्ट x और y, ठीक है। everyone love himself or herself, तो for all x love x comma x, तो अगर x अपने आप से ही प्यार करता है तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। there is someone who love nobody beside him, okay, for all x there exists y, तो there is someone ठीक है, for all x अगर आपको इसी में से भी आप लेते हो और वो से x कॉमा y आप रिप्रेजेंट करते हो, तो सॉरी इसमें हम थोड़ा सा चेंज करते हैं इस क्वांटिफायर को। ओके, तो हम कहते हैं देयर इज समवन, तो देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। अब देयर इज समवन इफ ही लव एनीवन, ठीक है, सो दिस एनीवन इज नोबडी, दिस इम्प्लाइज दैट दिस इज नोबडी एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू वाई, तो इट मीन्स कि अगर वो x लव्स y, सो y इज नथिंग एल्स एक्सेप्ट हिम, ठीक है। तो ये दोनों आई और जे थोड़े से सिमिलर लग रहे हैं लेकिन मीनिंग्स थोड़े से डिफरेंट है। एवरीवन लव हिमसेल्फ, उन्होंने सिंपल ये कहा था, लेकिन यहाँ इन्होंने कहा देयर इज समवन हु लव नो वन बिसाइड हिमसेल्फ, तो अपने अलावा किसी और से प्यार नहीं करता। इसको हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि अगर वो किसी से प्यार करता है तो वो खुद ही होगा, ठीक है। तो इस तरह लफ्ज़ों की थोड़ी सी आगे पीछे करके थोड़े से डिफरेंट मीनिंग हो जाते हैं इसके, तो आप ध्यान से बस जो जो आपको समझाए इस लेक्चर में इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह सारे बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।